ऋचा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? हाँ। सबसे वियर्ड प्रपोजल कौन सा आया था? सबसे वियर्ड, एक्चुअली मुझे सबसे वियर्ड प्रपोजल एक लड़की ने किया। है? हाँ जी। मैं कहीं बाहर विदेश में कुछ शूट कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही क्लब में गए रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो हमारे यूनिट के लड़के तो बहुत खुश हो गए कि लड़कियां हैं लड़कियां हैं। बाद में पता चला कि वो लड़कियां लड़कियों से मिलने उसी क्लब में आई थी, तो बहुत हताश हो गए। मुझे बोलती, यू आर फ्रॉम इंडिया, नमस्ते नमस्ते, सो यू वांट टू कम होम विद मी। सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? प्रपोज करने वाली लड़कियों से मैं बच निकलता था। अरे वाह, क्या बात है। आज ऋचा अपना रिश्ता लेकर कहीं जाए ओह, तो क्या हो, मैं सिर्फ सोच रहा था। आप आपने- जानना चाहेंगे क्या बहुत क्या अच्छा होगा? सोचा आपने। आज के टाइम में ऋचा चड्ढा तो रंपा जी को देखने आई रिश्ते के लिए। देखिए, वो ऑलरेडी कैरेक्टर में आ चुके हैं। ऋचा, एक पूरा माहौल बनाते हैं। एक बार चुन्नी लेके आइए जरा। मैं धर्म जी का दोस्त हूँ, ओके डन। फ्रेंड हूँ। और मेरे ख्याल से तो धर्म सर बहुत मॉडर्न है, हाँ, तो मैं पहले ही टिकर चला दूं, टर्म्स एंड कंडीशंस और माफी गुस्ताखी माफ, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए। रेडी? आपको पसंद नहीं आ रही? ब्लशिंग कर रहा है सर, देखो यार। आए हाय। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, कभी मैं बनाऊं कभी आप बनाइए। मैंने सुना है आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर लाइक यू। एनिमल लवर। लड़का लड़की को थोड़ी देर अकेले में बात करने देना चाहिए। हाँ, ये हमारे गैग के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। बाय। अरे ओ सांबा, टप टप टुप चटाक। हमारे रामगढ़ में बिजली नहीं है, मुंह से साउंड इफेक्ट देना पड़ता है। कितने आदमी थे बलराज? 2। तेरी चोटी देख के पहले ही समझ गया था आदमी ही होंगे, औरत हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन यहाँ तो औरत भी है। बहुत कटीली नचनिया हो। हाँ, बहुत कटीली नचनिया हो। कितनी गोरी है, कौन चक्की का आटा लगाती हो? लगाती नहीं हूँ, खाती हूँ। नहीं, जितनी गोरी है मुझे लगता है आटा लगाती है। एक मिनट चेक करता हूँ। अरे हाँ, सच में आटा है, लेकिन बाजरे का है। ये तो कुछ भी गोरी नहीं है, ये तो पाजी मैं धूप में काला हो गया। अब बचपन में इतना गोरा होता था, मेरे को लोग अंग्रेज का बच्चा बोलते थे, पता है? अच्छा, तो पता चला उस अंग्रेज का कौन था? आपकी मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बकवास बंद कर, देखो कौन आए सामने। अरे वाह। धर्म और गरम साथ साथ। क्या बात है, ऋचा बॉक्सर भी आई है। ऋचा बॉक्सर नहीं, ऋचा चड्ढा। हाँ, तो आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना, तो ऋचा बॉक्सर बोलता हूँ। पापा आई एम सॉरी। बलराज, तुम्हें पता है अपने वीरू पाजी शोले फिल्म में टंकी के ऊपर क्यों चढ़े थे? पानी की टंकी के ऊपर? हाँ। क्यों चढ़े थे? क्योंकि उनसे नीट पी नहीं जा रही थी, पानी मिलाने गए थे। वैसे धर्म पाजी, मैं आज अपनी मम्मी से वादा करके आया हूँ कि आपका वो टंकी वाला डायलॉग उन्हें सुनवा कर ही रहूंगा। प्लीज एक बार वो डायलॉग हो जाए। आज के शो में आए लोगों, और तुमने अच्छे सिटीजन नहीं बने तुम, अगर आपने बहनों की रक्षा नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए,
तो खो जाऊंगा, मर जाऊंगा और मार दूंगा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। आज मेरा सपना साकार हो गया। वैसे गब्बर जी, आप तो वो घोड़े पे आते थे, घोड़ा कहाँ आपका? मैं घोड़े से ही आ रहा था, लेकिन घोड़े को जैसे पता चला मैं धर्मपाल जी के पास आ रहा हूँ, नीचे से निकल के भाग गया। कहता है तुझे मार खानी अकेला खा, मेरी छोटी छोटी घोड़ियां हैं। अरे देखो कितने हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे घोड़े पे बैठते हैं ना, उसे भी कछुआ बना देते हैं, ऐसे ऐसे चलता है वो। हाँ। वैसे गब्बर जी, आप यहाँ करने क्या आए? आप वापस जाओ रामगढ़। ऐसे कैसे रामगढ़ चला जाऊं वापस? मैं यहाँ जैसे बदला लेने आया हूँ। जैसे क्यों? बट यहाँ तो वीरू है ना, जय नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो जय का नाम ले रहा हूँ। जब जय होता है तो वीरू का नाम लेता हूँ, और जब दोनों सामने होते हैं तो भगवान का नाम लेता हूँ। आप यहाँ पे मत थूकिए प्लीज। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो चुका है, थूकना ऐसे मना है। ये सरकार ने चालू किया है ना। हाँ। मैं सरकार से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मेरा घोड़ा बैन करके रख दिया है। कहते हैं अपने घोड़े को आधार कार्ड से लिंक कराओ। घोड़े को आधार कार्ड से लिंक और कराओ। तो कल मेरे घोड़े की पूंछ उठा के पीओसी चेक कर रहे थे। मेरा 500 रुपए का चालान कटा क्योंकि घोड़े ने चने खाए थे। गब्बर जी, अपने दुखड़े मत सुना हमको। गन वन होगी आपके पास, गन दिखाओ, जा लूटो किसी को, निकलो यहाँ से। अरे गन कैसे दिखाऊं, हथियार है कहाँ मेरे पास? ये बेल्ट में गोलियां वोलियां है नहीं? अरे हाँ गोलियां ही हैं, बताता हूँ। ये देखो, ये कौन सी गोलियां हैं? ये शुगर की गोली और ये बीपी की गोली। क्या हार्ट का दिक्कत हो गया है क्या? शुगर बीपी बोला है, इतना भी नहीं पता क्या? कान के नीचे मारूंगा, हाथ नीचे कर। पता है, वैसे मेरे को लग रहा है ये जो अभी इतनी सारी गोलियां अभी खा रहे हैं, कोई बीपी, कोई शुगर, भूखे मर रहे हो, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। क्यों? तुमने ठाकुर के हाथ क्यों काटे? मैंने जानबूझ के नहीं काटा ठाकुर के हाथ। दरअसल मेरे हाथ बांधा था, अब उनको सुसु जाना था। मैं खोल रहा था, गठान टाट बंद गई, खुली नहीं रही थी। इमरजेंसी थी, मुझे हाथ काटने पड़े। इसमें मेरी गलती नहीं है। ठाकुर साहब तो कुछ नहीं, मैंने अपने गांव के चौधरी साहब का हाथ भी काट दिया। तो अब रामू काका उन्हें खाना खिलाते हैं। हाँ। रामू काका उन्हें पानी पिलाते हैं। हाँ। और तो रामू काका उन्हें एटीएम से पैसे भी निकाल कर देते हैं। बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया धर्म जी के साथ। आज यहाँ पे आके बहुत मजा आया। आज मैं इस एपिसोड के पैसे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं धर्म के काम में पैसे नहीं लेता। अजी क्या कमाल की फिल्म थी ना शोले। जी हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी वो तो। किसी को बताना मत, पता चल जाएगा लोगों को। सर, अगर आपको चिराग मिल जाए और वो जिन्नी निकल के बोले कि कौन सी 3 चीजें आप जिंदगी में मांगना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा, बहुत दिया है देने वाले ने, आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए। वैसे पाजी, आपको पता है वो जो चिराग था ना, अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं उससे पता कौन सी 3 चीजें मांगूंगा? 1 सौम्या और 2 बच्चे। हमारा एक प्रोड्यूसर जी जुहू बीच पे सैर कर रहा था। जी। बोतल थी तो ठक से ठोकर लगी, उसमें से वो निकल आया, हैं? जिन निकल आया उसमें। क्या बात? आहा, आका हुक्म। तो उसने कहा यार, कड़का था, कुछ पैसा मांग लिया, दे दिया, बंगला दे दिया, कार दे दी। कहता है फिर एक दिन मैंने एक फिल्म बनानी है यार, मुझे एक अच्छा स्क्रीन प्ले स्टोरी ला के दो। वो जिन वापस ही नहीं आया। तो लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप बहुत मजाकी थे। हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसा एक किस्सा था कि आपने सेट पर ओम प्रकाश जी को कुछ ऐसा बोल दिया था। वो किस्सा बहुत मजेदार है, आप वो किस्सा सुनाइए। एक फिल्म थी नौकर बीवी का, जी। शायद देखी होगी। सबने देखी सर, सबने देखी। उसमें अनीता राज से मेरा इश्क होता है, तो वो पोती होती हैं ओम जी। प्रकाश की, दादाजी 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 दादाजी। तो मैं उनके पाँव पे लेट गया,
दादाजी अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया हम आपके पैरों से नहीं उठेंगे। तो उनके पैर बहुत गोरे थे। तो मैंने कहा दादाजी आप पैरों से बिल्कुल अंग्रेज लगते हो। तो ओम जी की दाढ़ी खुल गई, मूछें खुल गई। ओए जटा तू यार कुछ भी बोल देता है, डायलॉग थोड़ी था। मैंने कहा जी आपके पैर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं पैरों से अंग्रेज लगता हूँ। तो पैरों से अंग्रेज का क्या मतलब है? शक्ल से नहीं लगता मैं। क्या बात है। ऋचा, मैंने पढ़ा था कहीं आपने कहा था कि एक एक्टर को दूसरे एक्टर से शादी नहीं करना चाहिए। हाँ। फिर क्या हुआ? शादी तो नहीं हुई। तो क्या हुआ? प्यार तो हो गया। आप भी एक्टर हैं, आपकी आंखों में अरमान जगता दिख रहा है। दरअसल मेरा क्या है, बिजली के साथ मेरा इश्क है। बिजली मोतिहारी में रहती है। वहां से आने का कारण भी बिजली ही हुई। मैं गांव में जा रहा था तो खंबा वंबा लग रहा था। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अच्छा। गांव में सब लोग बोल रहे थे आज रात हमारे यहाँ बिजली आएगी, बिजली आएगी। मेरे से सुना नहीं गया, मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर आकर भी बदला नहीं है कुछ भी। हमारे घर में रोज रात को आती बिजली।